भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की रेड इस वक्त भी चल रही है। अश्लील सीडी और महादेव बेटिंग ऐप मामले में सीबीआई छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर तक पहुंच गई है। ये टीम रायपुर और भिलाई में एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने सीडी मामले में कोर्ट में पुनर्निरीक्षण अर्जी लगाई है। इस पर 4 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन इसके पहले ही सीबीआई एक्शन मोड में है। हम आपको बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में पहले बघेल को क्लीन चिट दी। बघेल ने सीबीआई रेड की टाइमिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाली एआईसीसी की बैठक के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग से पहले सीबीआई आ गई है। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, ये जो सीबीआई की रेड हो रही है 2 मामलों में, क्या ये पहले से प्रत्याशित थी और इसी बात की आशंका भूपेश बघेल जता रहे, कह रहे हैं कि मीटिंग से एन पहले ये तो होना ही था? नया सीबीआई की जो जानकारी है उसके मुताबिक जो ये छापेमारी चल रही है वो है महादेव बेटिंग ऐप केस में, जिसमें पहले ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी और इस मामले में कई हजार करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई थी। जब ईडी ने मामले की जांच शुरू की थी नेहा, तो आपको याद होगा कि उस वक्त भूपेश बघेल का नाम सामने आया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि भूपेश बघेल के जो करीबी हैं उन्होंने करोड़ों रुपए अपने पास रखे, जिसका फायदा इस पूरे केस का जो मुख्य आरोपी है वो उठा रहा था। लेकिन बाद में इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और पहली बार ऐसा है नेहा कि इस मामले में सीबीआई कोई छापेमारी कर रही है। जो सीबीआई से मिली जानकारी है उसके मुताबिक सीबीआई न सिर्फ भूपेश बघेल के घर पर बल्कि उनके एक करीबी और एक आईपीएस ऑफिसर के घर पर भी ये छापेमारी कर रही है। सीबीआई सूत्रों का ये कहना है कि इस मामले में पहले उन्होंने प्राथमिक जांच शुरू की थी और प्राथमिक जांच में जब बात ये सामने आई कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की तार इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, तब जाकर भूपेश बघेल के यहाँ पर इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अगर इस पूरे मामले की बात कर ले नेहा, तो 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला बताया जाता है इस पूरे मामले में। करोड़ों रुपए जो इस महादेव बेटिंग ऐप के जरिए लोगों से इकट्ठा किए गए थे और उसके बाद जो इस मामले के आरोपी हैं वो फरार हो गए थे। लेकिन आरोप ये लगाया गया कि जो मुख्य आरोपी हैं उनको कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल शेल्टर होता है वो मिला हुआ था और इसी पॉलिटिकल शेल्टर का फायदा उठाते हुए वो सालों तक करोड़ों करोड़ रुपए अपने पास में जमा करते रहे। अब सीबीआई की छापेमारी का सीधा सवाल खड़ा होता है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे कि क्या उनको इस बारे में कोई जानकारी थी या किसी तरीके से उनके या उनके किसी करीबी ने इस मामले के मुख्य आरोपियों की मदद की थी। वहीं भूपेश बघेल जो है उन्होंने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि बीजेपी की शय पर ये छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।